नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे अशुभ योग क्या होते हैं और इनका प्रभाव कैसे पड़ता है और कुंडली के अशुभ योगों को दूर करने के उपाय क्या होते हैं। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले समझते हैं अशुभ योग क्या होते हैं और इनका प्रभाव कैसे पड़ता है। अर्पिता, जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, किसी भी कुंडली को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उस कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरीके के योग होते हैं। शुभ योग वो होते हैं जो कुंडली की शुभता को, पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं। अगर हम अशुभ योग की बात करें तो कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थितियों से या विशेष कॉम्बिनेशन से, संयोग से योगों का निर्माण होता है। ये योग शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। अशुभ योग जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। जीवन में कई तरह की रुकावटें, कई तरह की बाधाएं ये अशुभ योग आपके लिए पैदा करते हैं। और जब अशुभ योग से संबंधित ग्रहों की दशा आती है तो ये समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं। यानी अशुभ योग कुंडली में है और उससे संबंधित ग्रह की अगर दशा आ गई तो आपकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनके लिए मंत्र जप, साधना और जीवनचर्या में बदलाव करने से लाभ होता है। यानी अगर आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग है तो उस अशुभ योग को आपको नियंत्रित करने के प्रयास करने होंगे। और जब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जब आप उसको कंट्रोल करेंगे तो जीवन की समस्याओं को बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। और अगर उस पर काम नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो समय समय पे आपके जीवन में बाधा और समस्या देता रहेगा। अब सबसे पहले पहला योग समझते हैं, केमद्रुम योग। केमद्रुम योग अर्पिता बनता है मुख्यतः चंद्रमा से। और ज्योतिष में जो ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा जी। अगर हम पहले योग की बात करें तो वो है केमद्रुम योग। चंद्रमा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और ये योग चंद्रमा का सबसे नकारात्मक ग्रह है, सबसे नकारात्मक योग है। चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा जिस खाने में बैठा हो उसके पहले वाले खाने में और उसके बाद वाले खाने में अगर कोई ग्रह नहीं होगा, यानी चंद्रमा कुंडली में अकेला बैठा होगा तो केमद्रुम योग बन जाएगा। केमद्रुम योग अगर कुंडली में बने तो ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यानी मन से संबंधित जितनी दिक्कत हो सकती है, मेंटल डिप्रेशन की, मानसिक तनाव की, हर समय चिंता करने की, घबराहट की, बेचैनी की, एंग्जाइटी की, ये तमाम तरह की समस्या केमद्रुम योग की वजह से पैदा होती है। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या भी केमद्रुम योग से पैदा होती है, ऐसा देखा गया है। केमद्रुम योग आपके मन को तो प्रभावित करता ही है, आपके मन पर निगेटिव असर तो डालता ही है। ये योग कभी कभी घोर दरिद्रता भी देता है, बहुत सारी मुश्किलें भी जीवन में बढ़ाता है। यानी एक तरफ आप अपने मन से जूझिए, अपने मन की समस्याओं से निपटने के लिए लड़ते रहिए, अपने मन को ठीक करने के लिए परेशान होते रहिए, और दूसरी तरफ आपको धन को लेकर के और धन से जुड़ी समस्याओं को लेकर के तकलीफें उठानी पड़े।
यानी मानसिक रूप से भी और धन के रूप से भी केम द्रुम योग आपको जीवन में समस्या देता है, लेकिन मोटे तौर पे आपके मन की बहुत कठोर और बहुत कठिन परीक्षा लेता है। पंडित जी, केम द्रुम योग से बचने के उपाय क्या हैं? अर्पिता, बात जब चंद्रमा की होती है या चंद्रमा के अशुभ योग की होती है तो चंद्रमा को नियंत्रित करते हैं भगवान शिव। इसीलिए चंद्रमा से संबंधित अगर कोई भी नकारात्मक योग है तो एक लाइन में समझिए कि आपको भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? चंद्रमा को काउंटर करने के लिए बुध को मजबूत करने से फायदा होता है। इसीलिए अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक पन्ना अगर आप सलाह लेकर के पहने तो इससे आपको फायदा जरूर होगा, और ये पन्ना हमेशा पहने रखिएगा। चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को आपको 108 बार जप करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि चंद्रमा से संबंधित समस्या है तो भगवान शिव की पूजा जरूर की जाएगी। ऐसी स्थिति में शिवलिंग पर अगर आप सफेद चंदन लगाएं और जल चढ़ाएं नियमित रूप से तो इससे भी आपको लाभ होगा। यानी शिवलिंग पर आप सफेद चंदन लगाइए, रोज सुबह जल चढ़ाइए, आपको फायदा होगा। भगवान शिव की भक्ति से केम द्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। उसका तरीका सबसे अच्छा यह है कि अगर केमद्रुम योग आपकी कुंडली में है और आपको मानसिक बीमारियों की दवाइयां खानी पड़ रही हैं, आप एंजाइटी के, डिप्रेशन के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के या इपिलेप्सी के शिकार हो रहे हैं, तो आप एक नियम बना लें। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपको मौका मिले आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर समय पढ़ते रहें, हर समय दोहराते रहें। चंद्रमा का मंत्र तो पढ़ेंगे ही, पन्ना पहनेंगे ही, और साथ में अगर संभव हो तो कितने भी मुखी एक रुद्राक्ष की माला भी पहनिएगा। ऐसा करने से मन वाला जो पार्ट है वो आपका मजबूत होगा, और अगर आपका मन वाला पार्ट मजबूत होगा तो आप केम द्रुम के प्रभाव से बच जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।